तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए पश्चिम बंगाल का, क्योंकि बंगाल में 2 चरण में वोटिंग होनी है। पिछली बार 8 चरण में थी, इस बार 2 चरण में है। और बंगाल में वोटिंग से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल उन्होंने पंडितों और मुअज्जिनों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से सवाल किए गए तो क्या कहा उन्होंने, ये जानना जरूरी है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक सवाल पूछा गया था बंगाल को लेकर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा, जो उन्होंने वहां पर फैसला सुनाया। क्या ज्ञानेश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 राज्यों में वो बेहद अहम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे एक फेज में, और माफ कीजिए 3 राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले 8 चरण में, इस बार 2 चरण में। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है कि जल्द ही चुनाव आयोग जो है इनको खत्म करवाना चाहता है मतदान को। 2 चरण में चुनाव में 23 और 29 और 4 मई को सभी के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और कुछ घोषणाएं जो हैं वो की थी आने वाले चुनावों के लिए। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलने का यहां पर काम किया और उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पुरोहितों और मुअज्जिनों द्वारा सही तरीके से जमा किए गए सभी नए एप्लीकेशन को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। और उन्होंने बताया कि अब जो उनकी जो मंथली उन लोगों को 2,000 रुपए जो है वो अब मिला करेंगे। ये उन्होंने ऐलान करते हुए यहाँ पर एक्स ऑफिशियल हैंडल पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुरोहितों और मुअज्जिनों को मिलने वाली महीने के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिनकी सेवा हमारे समुदायों को के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है। इस बदलाव के साथ उन्हें अब हर महीने 2,000 रुपए मिला करेंगे। इसके साथ ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी माटी मानुष सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लाखों टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, साथ ही हमारे दूसरे ग्रांट एंड इंस्टीट्यूशन जैसे पंचायतों, म्युनिसिपल बॉडीज हों, दूसरे लोकल बॉडीज वगैरह के कर्मचारियों, पेंशनर्स का अपना जो वादा किया गया था उसको पूरा किया है। उन्हें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताई गई तारीखों के मुताबिक मार्च 2026 से रूपा 2009 डीए का एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ा ऐलान यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपने इस जो किया है इस एक्स प्लेटफॉर्म पर किया। और क्योंकि ये चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ 1-1.5 घंटे पहले ही किया गया था, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर यह सवाल आना लाजमी था। किसी ने सवाल पूछा, ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आचार संहिता का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई इस तरीके का कैसे जो ऐलान वो हो सकता है, ये घोषणाएं जो हैं वो कैसे की जा सकती हैं, तो इस पर चुनाव आयोग जो है उन्होंने जवाब दिया कि अगर आचार संहिता लागू होती तो रोका जा सकता था, लेकिन चुनाव ऐलान से पहले कोई राजनीतिक दल क्या करता है, क्या घोषणा करता है, ये उनका विषय है। राजनीतिक हिस्से और चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले तो आचार संहिता नहीं लगी थी, उससे पहले जो भी ऐलान किया गया है वो ठीक था, लेकिन अगर उसके बाद अब किया जाएगा, कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, तो उस पर एक्शन लेने की बात यहाँ पर की है। जैसे मैंने बताया कि बंगाल में 2 चरण में चुनाव होने हैं, पहला 23 और फिर 29 को। 152 सीटों पर 23 को चुनाव होंगे 23 अप्रैल को, और 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान यहां पर होगा। और ये क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां पर ऐलान किया, हालांकि बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा गहमा गहमी तो है ही, राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं, जो बयान हैं और जो पलटवार हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल जो पहले ही कमर कस चुके हैं वो अपनी चीजों को और तेज करेंगे, साथ ही जो रैलियां होंगी, जो लोगों तक, जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने की बात होगी, उसको अब तेज कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी बात हो जाती है। और क्योंकि 2 फेज में चुनाव है तो कुछ समय भी यहाँ पर मिल गया है कि किस तरीके से आपको कैंपेन करना है, क्या कुछ करना है। तो ये भी यहाँ पर अब देखना है कि कैसे ये चुनाव यहाँ पर होते हैं और क्या कुछ इन चुनावों में नतीजा जो है वो 4 तारीख को, 4 मई को निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, देखिए बंगाल जो है ना वो सबसे हाई प्रोफाइल राज्य है इलेक्शन को लेकर। अगर हम देखें, क्योंकि बंगाल को लेकर हमेशा बीजेपी और टीएमसी के बीच जो है वो लड़ाई जारी रही है। ऐसे में अब वो दिन आ गया जब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने
डेट अनाउंस कर दिया कि आखिर बंगाल में इलेक्शन कब होंगे। हालांकि शुरुआत में पहले यह बोला गया था कि फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन कुछ वजह से अब जो है वो डेट का ऐलान अब आज किया गया है 5 राज्यों में। जैसा कि आपको बताया, बंगाल में 2 चरण में वोटिंग है, लेकिन इससे पहले बंगाल के लोगों के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, इस पर ज्ञानेश कुमार का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये ऐलान जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ है, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले। और अगर उससे पहले कुछ होता है तो फिर हम किसी भी दल या फिर कोई भी घोषणा पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जब आचार संहिता लागू है और उस बीच कोई भी सरकार, कोई भी दल अगर कुछ कहता है, कोई घोषणा करता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। धन्यवाद।